मीना और चीकू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा रहता था, जिनका नाम चंदा और कालू था। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। अच्छा, चीकू जी, आज मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। आप घर पर ही आराम करें। नहीं नहीं मीना, ये काम तो मेरा है, तो मैं ही करूँगा। तुम आराम करो। घर के कामों में तुम भी थक जाती हो। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप ही जाएं। चंदा मीना के घर के बाहर बैठी उनकी सारी बातें सुन रही थी। चंदा को चीकू और मीना का खुशी से रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की प्लानिंग करती है। ये कालू तो मेरे साथ जब देखो लड़ता ही रहता है। फिर भला ये दोनों मेरे सामने खुश कैसे रह सकते हैं? मुझे कुछ तो करना होगा इन दोनों की लड़ाई कराने के लिए। मैंने सोच लिया, मुझे चीकू से क्या कहना है मीना के खिलाफ। फिर चंदा चीकू को भड़काने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर चीकू पानी पीने के लिए एक तालाब पर उतरता है और चंदा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। चीकू भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ चंदा बहन, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वैसे मुझे आप पर बहुत तरस आता है। ऐसा क्यों भला? देखो ना चीकू भैया, आपकी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन चिड़िया ने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। आपको यूं अकेला देख मुझे तो बहुत ही तरस आता है आप पर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वैसे मैंने तो आपका भला ही सोचा था। खैर, जैसी आपकी मर्जी। मुझे लगा था आपका अगर कोई अंडा होता तो बड़ा होकर आपका सहारा बनता। चंदा चीकू को मीना के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चली जाती है। अब चीकू के मन में भी ये बात आ जाती है। फिर वो खाली पंख ही घर आ जाता है और चंदा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ चीकू जी, आप तो खाली हाथ ही आ गए। खाने के लिए दाना नहीं मिला क्या? नहीं मीना, मुझे कुछ नहीं मिला। आप खिड़की की तरफ क्या देख रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। रात हो जाती है। चीकू मीना से बिना कुछ कहे चुपचाप सोने चला जाता है। चंदा ये सब देख बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। पता नहीं चीकू जी को क्या हो गया है। गए थे जब तो सब ठीक था, और अब आने के बाद ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मीना भी बिना कुछ खाए सो जाती है। फिर अगली सुबह चीकू जल्दी उठकर घर से निकल जाता है और चंदा फिर चीकू के पास आकर बैठ जाती है। चीकू भैया, क्या आपने मीना से बात की? किस बारे में? मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको बहुत पड़ रहा है। फिर आप एक बार जाके मीना से पूछ क्यों नहीं लेते? चंदा चीकू को भड़काकर वहाँ से चली जाती है और फिर चीकू भी सीधा अपने घर जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। चीकू जी, आपको क्या हो गया है? आप ये उदास उदास क्यों हो? कुछ तो बोलो। मीना, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ, पूछिए ना। मीना, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन हमारा अभी तक कोई अंडा नहीं है। हमारे कोई बेटा या बेटी होती तो कितना अच्छा होता, वो हमारा सहारा बनते। चीकू जी, ये बात आपके मन में कहाँ से आई? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या?
नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। चीकू इतना कहकर दोबारा बाहर चला जाता है। मीना भी सोच में पड़ जाती है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। मीना चीकू के पीछे पीछे जाती है और चुप करके देखती है। वह देखती है कि चंदा चीकू को उसके खिलाफ भड़का रही थी। फिर मीना भी जाकर वहीं बैठ जाती है। अच्छा, तो ये असली बात है। चीकू जी, आप इतने नादान कैसे हो सकते हैं? किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हो। मैंने तो चीकू भैया का भला ही सोचा था। जवाब दो मुझे मीना, चंदा की बात का। ठीक है चीकू जी, आपको इस कौवे पर ज़्यादा भरोसा है ना, तो सुनिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास रहने को ठीक से घर नहीं, खाने को दाना नहीं। हम कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को यूँ दुखी देख पाएंगे? पहले हमें उनके लिए कुछ करने का सोचना चाहिए ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। चीकू मीना की बात से सहमत हो जाता है। चंदा बहन, तुम ज़रा अपने परिवार के बारे में सोचो। दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश ना करो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चंदा बहन, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब इस बारे में मेरे से दोबारा कोई बात नहीं करना। फिर चंदा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो मीना, तुम सही हो, मैं गलत। अब मैं दोबारा तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। मीना चीकू को माफ़ कर देती है और वो दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि चंदा ने चीकू को क्या कहकर भड़काया था। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।